अब डिस्कस कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये खास तरह का क्वेश्चन है। खास क्यों है? एक्स और वाई ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को। दोनों की कैपिटल 5 लाख थी, 5 लाख ईच थी, मतलब एक्स की भी 5 लाख, वाई की भी 5 लाख। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक एक्स और वाई दोनों को मंथली सैलरी मिलेगी 10,000 ईच, मतलब एक्स को भी 10,000 सैलरी मिलेगी हर मंथ और वाई को भी 10,000 सैलरी मिलेगी हर मंथ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 50,000 ईच है, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 50,000 ही मिलेगा। ड्राइंग्स एक्स की थी 3,000 और वाई की थी 5,000। ठीक है, अब इस केस में हमें करना क्या है? फर्म को लॉस हो गया, यही है पॉइंट जो इस क्वेश्चन को खास बनाता है। इस केस में एक लॉस हो रहा है फर्म को। ठीक है, तो इस केस में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेते हैं, क्योंकि वो समझ में आ गया तो जर्नल एंट्रीज इसकी बहुत सिंपल सी हैं। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले तो देखो तुम क्या होगा। जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं। अब लॉस हुआ है तो लॉस किस साइड पे जाएगा? गंदी वाली साइड पे, डेबिट साइड पे चला गया। ठीक है, 2 लाख का हमें लॉस हुआ। अब देखो, अब ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अप्रोप्रिएशन का मीनिंग हमने क्या समझा था कि अप्रोप्रिएशन सिर्फ तभी दी जाती हैं अगर प्रॉफिट हो। अगर लॉस हो तो बिना बात के अप्रोप्रिएशन नहीं दी जाती। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है। पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेंगे अपने अकाउंट में। क्यों लिखेंगे मैं समझाती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 और 5,000 लिखा। इस उम्मीद में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं कि जैसे इन केस, इस केस में तो लॉस बहुत ज़्यादा है, 2 लाख रुपए का लॉस है। अगर यही लॉस होता, सपोज 1,000 का लॉस होता, ठीक है, 1,000 का लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पार्टनर से ले लिया 8,000। पार्टनर से 8,000 रुपये हमने ले लिए और 1,000 का हमारा लॉस था। अब हमारे पास 7,000 का प्रॉफिट आ गया। 1,000 तुम लॉस में थे, क्या ऐसे ले लो, -1,000 मान लो इसको। -1,000 तुम्हारे पास था, 8,000 तुमने पार्टनर से ले लिया, तो -1,000 प्लस 8,000 कितना बना? 7,000 का तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। अब तो उस प्रॉफिट को तुम बांट सकते हो। इसलिए हम पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेते हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ताकि लॉस भी है वो भी कई केसेस में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। हम पार्टनर्स से इतना पैसा ले लेते हैं कि उसके बाद हमें प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके बाद हम पूरी तरह से लॉस में नहीं रहते, उसके बाद हमें फिर भी कुछ पैसे आ जाते हैं, रिकवरी हो जाती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बेसिस पर ही। इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लिखते ही लिखते हैं। क्योंकि देखो, अप्रोप्रिएशन का क्या उसूल है कि अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो फर्म तुम्हें पैसे नहीं देगी। फिर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ इस केस में जैसे, तो फर्म तुम्हें सैलरी वगैरह नहीं देगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो पार्टनर्स ने देने हैं ना। ये 3,000 और 5,000 रुपये तो पार्टनर्स ने देने हैं, तो तुम्हें जो पैसे देने तुम तो वो दोगे ही दोगे, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट है या लॉस है। फर्म का अगर प्रॉफिट है तो वो पैसे देगी अप्रोप्रिएशन का, अगर वो लॉस में है तो वो नहीं देगी। ये सिंपल सा रूल है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पैसे लेने हैं वो तो तुम ले ही लोगे, वो पैसे हमने ले लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 लाख का हमारे पास लॉस था, 8,000 हमारे पास आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो 1,92,000 बचा वो तो अभी भी लॉस ही है ना। अब क्योंकि अभी भी हम लॉस में हैं तो हम ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000 का, ये नहीं प्रोवाइड कर सकते, सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम बस पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्या? नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया ना, तो हम बराबरी से बांट देंगे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दिया हो तो 1:1 लेके ही चलते हैं। तो इक्वली ये जो लॉस है वो पार्टनर्स को दे देंगे, 96,000 और 96,000 का लॉस क्रेडिट साइड पे क्यों आया? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से अब ये लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है, लॉस टाटा बाय बाय कर रहा है। जब तुम्हारे घर से कोई लॉस जाए, कोई नेगेटिव एलिमेंट जाए तो अच्छी बात होती है ना, तो क्रेडिट साइड पे अच्छी वाली साइड पे वो आ गया। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी चीज़ थी। अब इसी को देख देख के हम अपनी एंट्रीज भी बना सकते हैं। एंट्रीज कैसे बना लेंगे हम अपनी जर्नल की? सबसे पहले तो ये कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
नेट लॉस ट्रांसफ़र करेंगे ना सबसे पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो खुश हो गया कि चलो मेरे यहाँ से तो लॉस चला गया, तो वो क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया कि इनकी मुसीबत, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस था वो मेरे पास आ गया, मेरे पास ट्रांसफ़र हो गया, मेरी मुसीबत आ गई, तो वो डेबिट हो गया। ठीक है ना, डेबिट से दुखी, डेविल, जो भी याद रखना है वैसे याद रख लो। ठीक है, 2 लाख 2 लाख, वैसे तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है बस कि हर कोई जो फ़ायदा है वो क्रेडिट साइड पे हो रहा है और हर नुकसान डेबिट साइड पे हो रहा है इस केस में। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट कर दिया। अब हमारी इनकम जो है वो किसी और का तो खर्चा होगी ही होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने पैसे कमा लिए और किसी और ने पैसे लुटाए ना हो। तो किसने पैसे लुटाए? एक्स ने और वाई ने, तो उनकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। उनकी कैपिटल में से पैसे जा रहे हैं ना, 3000 5000 उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, टोटल 8000 आ गया यहाँ पे। फिर साल ख़त्म हो गया है तो खाता भी बंद करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। पहले इसको क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट कर लेंगे। डेबिट कर दिया और इसको डेबिट कर दिया है तो फिर ये जाएगा किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाएगा, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी इनकम है, इनकम आ रही है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो अकाउंट खुश हो गया, सी से खुश हो गया। सी होता है ना क्रेडिट, तो सी से खुश, डी डेबिट, डी से दुखी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट खुश हो गया, वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब लास्ट में हम लॉस ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट को लॉस दे दिया हमने 96 और 96,000 ईच का, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुश हो गया, उसके यहाँ से लॉस चला गया, और लॉस किसके पास गया? कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट वाले दुखी हो गए हैं। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का चक्कर।